सर्दियों के मौसम में हर वर्ष की तरह इस बार भी छोटी काशी मंडी में विदेशी परिंदों ने दस्तक दे दी है। इस बार विदेशी पक्षियों ने हिमाचल प्रदेश की तरफ प्रस्थान 1 महीने देरी से किया है। इसका मुख्य कारण प्रदेश में बारिश व ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का न होना माना जा रहा है। बहरहाल वन विभाग ने विदेशी पक्षियों की सुरक्षा कड़ी कर दी है, जिसके लिए विभाग ने जलाशयों के लिए टीमें गठित की है, जो निरंतर विदेशी पक्षियों की सुरक्षा पर पूरी नजर रखेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां सर्दियों के मौसम में साइबेरिया, चीन, तिब्बत, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस आदि जगहों से एक लंबा सफर तय करके हिमालय की ऊंची चोटियों के ऊपर से उड़कर भारत में आती हैं। इस बारे में मंडी डीएफओ वासु डोगर ने बताया कि साइबेरिया, चीन, तिब्बत और यूरोपीय देशों से अब तक 10 से 15 किस्मों के विदेशी परिंदे मंडी के आसपास के जलाशय और नदी में पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि इन विदेशी मेहमान परिंदों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश सहित मंडी में स्थानीय और विदेशी प्रजातियों के पंछियों और अन्य जानवरों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देवभूमि पर्यावरण रक्षक मंच ने आवाज उठाई है। मंच के सदस्य पर्यावरण प्रेमी नरेंद्र सैनी का कहना है कि विभाग अपने स्तर पर ऐसे मामलों में कार्यवाही तो करता है, लेकिन साथ ही स्थानीय लोगों को भी वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए आगे आना आवश्यक है। जैसे कि अब जो है विंटर माइग्रेटरी सीजन जो है माइग्रेटरी बर्ड्स का स्टार्ट हो गया है। ये जो है विदेशी परिंदे जो है भारत में आते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, क्योंकि रशिया, साइबेरिया जहाँ से ये आते हैं वहाँ पे इस समय ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ठंड से बचने के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आते हैं और ये ज़्यादातर वाटर बर्ड्स होते हैं, तो वाटर बॉडीज़ के आसपास पाए जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे मंडी ज़िले में भी हमारे ब्यास नदी के कैचमेंट एरिया में काफ़ी वाटर बर्ड्स आए हैं और हर साल ही आते हैं। इस बार जो है 12 स्पीसीज़ के अराउंड जो है हमने आइडेंटिफाई की हैं, जिनमें से कॉमन पोचार्ड, लिटिल कॉर्मोरेंट, ग्रेटर कॉर्मोरेंट, रूडी शेल डक और आपका साइबेरियन स्टोन चैट, ये कॉमन स्पीसीज़ जो है हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं। साथ ही साथ क्योंकि कई बार जो है इनके शिकार का भी हमें कई बार किस्से सुनने को मिलते हैं, तो हमने अपने डिवीज़न में एक रैपिड रिस्पांस टीम बना दी है, जो कि मंडी में जो नदी के आसपास का एरिया है, ब्यास के आसपास का एरिया है, वहाँ पे रेगुलर गश्त करेगी और अगर कोई भी ऐसा केस आता है तो वो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। साथ ही साथ मेरी लोगों से भी अपील है कि ये जो विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से भी और वैसे भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये यहाँ पे आते हैं, 2 महीने के लिए यहाँ पे रहते हैं। तो मैं चाहूँगा लोगों से कि लोग भी इसका प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन करें और उन्हें भी अगर किसी भी तरह का कोई केस लगता है तो वो हमें इन्फॉर्म करें इसके बारे में। और हमने जो देवभूमि पर्यावरण रक्षक मंच है, वहाँ से भी हमने अपील निकाली ही नहीं है, बल्कि जो सदस्य हमारे हैं उनको भी हमने हिदायत दी है कि अपने अपने एरिया का जो है ध्यान रखें, क्योंकि ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हमारे विदेशी कुछ पक्षी हैं जो आते हैं यहाँ, जो हमारी झीलें हैं, नदी है, नाले हैं, तो उनकी रक्षा करना हमारा सबका फर्ज है। ये नहीं है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ शिकारी, खास कर जो आपके प्रवासी लोग आए हुए हैं, तो इनका अपना एक ढंग होता है और कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मुझे भी 2-4 बार इनके पीछे भागी हुए तो हमने रोक दिए हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको समझाया भी, लेकिन फिर भी वैसे पहले जो होता है ज़्यादा शिकार होता है, लेकिन अब थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ा हुआ है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं, इनके जो कर्मचारी हैं, वो भी अलर्ट हैं और लोग भी मतलब इसमें हमने अलर्ट किया है, चाहे मीडिया के माध्यम से या वैसे हम बातचीत चलती है तो वहाँ बोलते हैं कि इनको बचाना है। क्योंकि 3-4 बार हमने भी घायल अवस्था में कुछ पक्षी पाए गए थे, तो हमने वाइल्ड लाइफ को फ़ोन किया और उन्होंने उनका उपचार कराया और छोड़ दिया, जिनकी संख्या भी कम हो रही है। और ये जो है ये सभी कुछ बचाना पड़ेगा हमें।